जी, मैं और सादी इस वक्त बात कर रहे थे कि आजकल पूरी आवाम तकरीबन सरफराज की फिटनेस को लेके बड़ी बातें कर रही है, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, क्या कभी आप लोगों ने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया है? ओवरऑल तो तनकीद करने सब बैठ जाते हैं जी, सरफराज की फिटनेस, डाइटिंग, मगर आपको लगता है कि आप लोग फिट हैं? और क्या आपको ये भी पता है कि एक्चुअली फिटनेस होती क्या है? फिटनेस किस चीज़ का नाम है? और ये फिटनेस सिर्फ सरफराज या किसी प्लेयर के लिए ज़रूरी नहीं है, हम हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भूखे रहने से तो हम फिट हो नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये जो हम देखते हैं ना कि सारा दिन फाके कर लेते हैं तो इससे आप फिट रहेंगे, पतले हो जाएंगे, नहीं। तो आज हम आपको लेके जाएंगे एक फिटनेस ट्रेनर के पास, प्रॉपर आपको बताएंगे कि किस तरह की टोटल आपको वर्कआउट करना चाहिए और क्या डाइट हमें लेनी चाहिए और सब कुछ वो हमें बताएंगे। हम क्या आपको भी बताएं, चलते हैं उनके पास, वो खुद ही हमें बताएंगे। और एक और बात, हाँ जी, हाँ, तनकीद करना आसान होता है लेकिन कम करें, मत करें। एग्जैक्टली। और अल्लाह का वास्ता जो वो टिप्स बताएं उस पर अमल जरूर कीजिएगा, इससे आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, लेट्स गो। ओके जी, फाइनली वी आर हियर, मीट सोनिया लोधी, आवर फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। और आप बहुत गुड लग भी रही हैं, इतनी फ्रेश लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। हमें फिट रहने के लिए डेली रूटीन में करना क्या चाहिए? देखिए, फिटनेस के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। क्या? डाइट। डाइट करनी चाहिए। डाइट आपका 70% कमाल डाइट का होता है और 30% कमाल आपका वर्कआउट का होता है। जितना अच्छा आपका डाइट होगा उतना ही अच्छा आप वर्कआउट कर सकेंगे और अपनी रूटीन हेल्दी रख सकेंगे। जाहिर, जब आपकी बॉडी के अंदर वो अगर वीकनेस होगी तो आप वर्कआउट भी नहीं कर सकते, नींद भी नहीं आएगी, खाया नहीं जाएगा, ऑफिस में सही परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, घर में नहीं कर सकेंगे, किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं आप वो भी नहीं कर सकेंगे। जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो फिर कैसे करते हैं? हेल्दी रूटीन ये होती है कि जब आप बैठे हैं तो आपकी बैक शुड बी स्ट्रेट, बिल्कुल चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, बिल्कुल आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्व नहीं आना चाहिए। और यूजुअली भी यही पोस्चर होना चाहिए जब आप बैठें। एग्जैक्टली, सी, मतलब आप चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, कोर टाइट एंड कोर टाइट, एग्जैक्टली। और जब आप इनहेल करें तो फॉर 2 to 3 सेकेंड्स अपने लंग्स में ना ऑक्सीजन को स्टोर रहने दें और उसके बाद स्लोली उसको रिलीज करें। लाइक थोड़े से स्ट्रेचेस किए, अब आर्म्स के ऊपर आ जाते हैं। सी, फिंगर्स स्ट्रेच करें, शोल्डर्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने हाथ रखे ऐसे, अपने स्टमक को बिल्कुल आपने अंदर किया और बस सिर्फ ऐसे करना है। वो सारा फोकस आपके एब्डोमिनल मसल्स पे होना चाहिए और ऐसे नहीं पकड़ना नहीं है सर को, बस सिर्फ ऐसे हाथ रखना है। अच्छा, सिर्फ एक आइडिया के लिए आपने सिर्फ हाथ रखना है। अब उसके बाद थोड़ा सा और हम उठेंगे, ये थोड़ा सा और, ये मिडिल पोस्ट। सी, अब इसी को हम वेट के साथ भी कर सकते हैं। ये आपने लेग स्ट्रेट किए, यहाँ तक लाए, फिर नीचे, फिर यहाँ तक लाए, फिर नीचे। और जिनके घर मशीन है कि वो मशीन को कैसे यूटिलाइज करें, कपड़े ना टांगें। बिल्कुल, यूजुअली घरों में मतलब अगर आप जाएं तो ट्रेडमिल एक ऐसी मशीन है, ऐसा इक्विपमेंट है जो सबके घरों में मौजूद होता है। तकरीबन 70% आवाम हमारी वो रखती है। और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिकल है। ये 2 मशीन्स मुझे नज़र आती हैं। सो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का वर्कआउट इस पर बताऊँ। जो लोग चलते होते हैं वो थोड़ा सा जानते हैं कि जी कैसे चलना है, सो हम वो ईजीली कर सकते हैं। हाँ, ना मशीन जी, बाकी की जो मशीन्स हैं वो तो इतनी मतलब वो हम हैवी हैं और वेट वाली हैं, रेगुलर नहीं करते। लोगों के लिए वर्कआउट बताना जो घर पे बैठे मोटे होते जा रहे हैं, कुछ करते नहीं, उनके लिए बेसिक वर्कआउट है। तो हम मशीन की तरफ चलते हैं, मशीन की तरफ। जब भी आप जिम में आते हैं तो आते ही आपको एकदम से नहीं शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। अगर आप ट्रेडमिल पर भी चढ़ते हैं तो ये नहीं कि ट्रेडमिल पर चढ़ते ही आपने रनिंग या स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देना है। आपको ट्रेडमिल पर भी स्लो से ही शुरू करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिनको माइंड में रख के ही वर्कआउट करना चाहिए। अदरवाइज़ जो इफ़ेक्ट आप चाह रही हैं ना अपनी बॉडी पर कि जी मुझे ये इफ़ेक्ट आना है, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं आ सकता। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जहन में रखना है। सोनिया, हमने तो वाकई में बहुत एंजॉय किया और तूबा तो काफी फ्रेश फील कर रही है। क्यों मेरी तूबा? स्किन आप देख सकते हैं, ग्लो आया है मेरी स्किन
वाकई मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये स्टेप उठाया कि भाई फिटनेस को भी लेकर आया जाए और उस टॉपिक को लेकर बाहर आए, उस पर बातचीत की जाए। फिटनेस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि आजकल सब लोग अपनी रूटीन में पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए कि अपने आप को छोड़ दिया और फिटनेस तो बहुत दूर रह गई है। और अब हमें आप बताएंगी अपनी स्पेशल 5 फिटनेस टिप्स। फिटनेस टिप्स में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ डाइट को कंट्रोल कीजिए अपने। इट्स ऑल अबाउट डाइट। 70% जो है वो आपकी डाइट का कमाल होता है। प्लीज़ अपनी डाइट को कंट्रोल में कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन की। जिम नहीं जा सकते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड ज्वाइन कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, आउट मतलब कोई ना कोई आप एक्टिविटी, हेल्दी स्विमिंग ज्वाइन कीजिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे हमने पहले भी प्रीवियसली डिस्कस किया कि जी हर चीज़ अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो हर तरह के गेम्स हैं। सो प्लीज़ कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी ज्वाइन कीजिए। नंबर 3 हो गया, 2 हमने टिप्स बताई हैं अभी। उसके बाद नंबर 3 हो गया अपनी नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। इट डिपेंड्स, किसी के 6 आवर्स में भी सफिशिएंट होता है उसके लिए, किसी के 7, लेकिन मिनिमम 6 आवर्स तो है ही है। और वो जो कुछ होते हैं जिनकी 16 आवर्स होती है वो क्या करें? वो फिर सोते ही रहे मेरा ख्याल है। वो उठने भी नहीं। देखिए हेल्दी रूटीन में ज़रूरी है कि आपकी जो नींद है ना वो 6 to 7 नहीं तो 8 मैक्सिमम। बस उसके बाद आप खुद ही उठ जाइए। नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं चलेगा 3 से 4 दिन गुजरेंगे, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन स्ट्रेस में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सही। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, एक्टिविटी ज्वाइन कीजिए, नींद पूरी कीजिए, लव योरसेल्फ। 4th टिप मेरा है लव योरसेल्फ। प्लीज़ जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आप ये तमाम चीज़ें कर सकेंगे। खुद आप अपना ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे। जब आप खुद ब खुद ख्याल रखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती है ना फिर जी। और 5वीं और लास्ट टिप मैं देना चाहूँगी, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। हाँ, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो खुश रहिए, अच्छी सोच सोचिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग and thank you so much. Thank you guys. Bye bye.